जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ले जी, एक लॉन्ग टाइम के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और गर्मी के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, कुछ उसके भी टिप्स वगैरह उस्ताद जी से कहेंगे कि शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं जी उस्तादों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? लें उस्ताद जी, मौसम बदल रहा है, कोई टिप्स वगैरह शेयर करें ज़रा। सबसे पहले तो गर्मी की बात करते हैं कि गर्मी इस कदर शदीद थी कि परिंदे जानवर परिंदे इंसान का बचना जो है ना वो मुहाल हुआ था। इस कदर शदीद गर्मी थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी गर्मी नहीं पड़ी है जितनी इस सीज़न में गर्मी पड़ी है। और गर्मी ऐसी थी कि अगर हम आसमान की तरफ देखते थे, तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आसमान की तरफ अगर देखते थे तो खौफ आता था कि जैसे पता नहीं कोई अल्लाह का कहर नाज़र हो रहा हो। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो उस हवाले से बात कर रहा था कि मैं अपने परिंदों को ज़ीरे और कासनी का पानी तकरीबन 2 दिन लगातार, फिर 2 दिन के गैप के बाद इस तरह जो है मैं रेगुलर अपने परिंदों को जो है ना वो पानी पिलाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे आपके सामने हैं। अल्लाह ने इन्हें भी महफूज रखा और अल्लाह ने हम सब लोगों की भी खैर आफियत में रखा। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं लेट हो रहा था तो मैं चला गया बग़ैर पानी डाले हुए। तो मैं जब वापस आया तो कबूतर जो है ना बिल्कुल पानी से बिलक रहे थे, पानी की तलाश थी उन्हें, चोंचें खोलनी थी उन्होंने। अल्लाह ने तब भी अपना करम रखा, मैंने पानी डाला इन्हें, तब भी अल्लाह का शुक्र है कि वो कबूतर महफूज रहे। हमारे एक दोस्त भाई ने, व्यूअर ने कमेंट किया था कि उस्ताद जी मैंने अपने कबूतरों को जो है ना पानी 5 दिन लगातार पिलाया, लेकिन मेरे कबूतर मार रहे हैं, उनके पोर्ट बंद हैं। तो भाईजान गुजारिश ये है कि गर्मी से बचाओ एक और चीज़ है और जो पोर्ट बंद है वो एक और चीज़ है। जब कबूतर का पोर्ट रुकता है तो वो कबूतर जो है 50% आप ये समझे कि वो एक्सपायर हो गया। जब तक वो कबूतर चलेगा नहीं, उसका पानी नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ जो है वो उस पर असर नहीं करेगी। उसका पहले ट्रीटमेंट ये है कि पहले आप कबूतर की पोर्ट चलाएं। पोर्ट चलेगी तो फिर सारा कुछ ही चलेगा। और इसमें जो है ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पता नहीं हमने कितने परिंदे अपने ठीक किए हैं। तो पानी बड़ा बेहतरीन है, बड़ा मुफीद है। मैं तो सब भाइयों को ये मशवरा देता हूँ कि गर्मी में जो है ना उस पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे अब मौसम चेंज होने लगा है तो उसमें जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी कई मरतबा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। दोबारा फिर इंशाल्लाह जब वो मौसम तब्दील होगा, ठंडा मौसम होगा, तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला ये अपने तमाम भाइयों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ फिर एक नई वीडियो में आपके पास हाजिर होंगे। तो अब जो है कुछ रिमार्क्स उस्ताद मेहरमीन साहब से लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में भाई बात पता क्या बात ये है कि आगे जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें ज़्यादातर कबूतरों के ना आंखें ख़राब होंगी, जहरबाद निकलेगा। इस तरह का आगे मौसम आ रहा है, जैसे सोन भादरों का मौसम है। इस मौसम में होते हैं सबसे पहले तो आपके खुडों की सफाई होनी चाहिए, और अगर आप सफाई करते हैं तो उसमें कुपैक्स ज़रूर छिड़कें। जब आप बीठे वगैरह अंदर से साफ़ करें ना तो उसके ऊपर कुपैक्स ज़रूर छिड़कें, ठीक है। इससे आपकी बहुत बचत होगी। तो दूसरे नंबर पे खुडों में बीठे वगैरह और जहाँ पे आप दाना डालते हैं ना वहाँ पे बीठे नहीं होने चाहिए। आपको उधर की रोज़ सफाई करनी पड़ेगी, तभी आपके कबूतर जो है ना वो जहरबाज से और आँखों की ख़राब होने की वजह से ना बचेंगे। अगर किसी दोस्त भाई के कबूतरों की आंखें ख़राब होती हैं या बच्चों की आंखें ख़राब होती हैं तो उसका बेहतरीन एक हल है, वो आप भाई कर लिया करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि वो 100% जो है ना उसका रिज़ल्ट भी है और वो काम भी करती है। आप इसका जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। इसको हुक्के का पानी ले लें, जो हुक्का पूरा दिन चलाओ। जो बूढ़े लोग हुक्का वगैरह पीते हैं ना वो पूरा दिन चलाओ, रात को जब वो पानी निकालते हैं ना वो पानी आप ले लें। उस पानी को ना आप शावर में डाल लें। कुछ पानी आप इतना सा रख लें जो आपके ड्रॉपर में आ जाए। उसमें आपने ये बोरक होता है ना, बोरक
वो आपने इतना ब्रीक करना है कि उसमें हल हो जाए। वो 2 चुटकियाँ आपने उसमें डाल के ना उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो ड्रॉप्स में डाल लेना है। उसको पहले आपने हुक्के का जो पानी आपने शावर में डाला होगा ना, वो आपने उससे शावर के साथ उसकी आंखें साफ़ करनी है, शावर मारना है और कपड़े से ना हल्के तरीके से उसकी जो गिल्ड वगैरह जो भी आई है उसकी आंख में बंद है, उसकी आंख खोल के उसको शावर मार उसको भी साफ़ कर लें। अगर आपके कबूतर की बच्चे की या कबूतर की बड़े की छोटे की कोई भी आँख ख़राब है, अगर उसकी एक आँख ख़राब है तो आपने दोनों आँखों में डालना है, जो सही है उसमें भी डालना है। ये नहीं कि जो ख़राब है आपने उसी में डाल देना है, आपने दोनों में डालना, 2-2 कतरे डालने हैं। 2 कतरे एक आंख में, 2 कतरे दूसरी आंख में। बोरक मिलेगा कहाँ से, वो भी ज़रा क्लियर बताते जाएं। ये कैरम बोर्ड का जो बोरक होता है। हाँ क्योंकि ना आप वो वीडियो बनाई थी हम लोगों ने पानी की भी, तो उसके भी तफसील लोगों ने पूछी कि आपने ये नहीं बताया कि किस तरीका, इसका तरीका क्या है, कितने कबूतरों को कितना देना है, कितने, यानी कि पूरी डिटेल आप कोशिश करें कि आप वो जो बताएं। आप ड्रॉप भरेंगे ना वो क्या क्या पानी का, उसमें आपने 2 चुटकियाँ डालनी है। ऐसे 2 चुटकियाँ उठा के दोनों चुटके इसमें मिक्स कर लें, चाहे बाहर उसको मिक्स कर लें, ठीक है ना। बाद में ड्रॉपर में भर लें। बाद में ड्रॉपर में भर लें। वो आपने जब आपने आँख साफ़ कर ली वो क्या क्या पानी के साथ शावर से, तो उसके बाद 2 कतरे उस आँख में, 2 कतरे उस आँख में। अगर आप देखें कि किसी कबूतर की बहुत ज़्यादा आँख मतलब बंद हो चुकी है, उसको ये हुक्के का पानी मारे पहले दिन, उसकी आँख साफ़ करें अच्छे तरीके से। और घर में आपके हल्दी पड़ी होगी, वो हल्दी की चुटकी उठाएं, आँख खोलें और हल्दी की चुटकी जो है ना उसकी आँख में डाल दें, दूसरी आँख में नहीं डालनी, जो ख़राब है उसी में डालनी है। वो उसको रख दें, अगले दिन जो है उसी तरह शावर मार के यही जो पानी मैंने बोरक वाला बताया हुक्के वाला, ये 2 कतरे डालें। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आपका वो आँख का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट है ना वो आपके सामने आ जाएगा। और ये फ्री इलाज है, इसमें कोई इतने पैसे नहीं लगेंगे, मगर ये 100% काम करेगा। ये हमने आजमाया हुआ है और वो बहुत सी जगहों पे हमने ये किया है और अल्लाह की रहमत से इससे शफाई मिली। ये तो हर घर में ये सिलसिला चलेगा मौसम ख़राबी की वजह से। वो उस मौसम के हिसाब से हमने बता दिया आपको। इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। जो हमने बता दिया वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपको। ये सैफ साहब हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये भी जुनून की हद तक इन्हें शौक़ है। अब इनसे भी कोई रिमार्क्स लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी जब शदीद पड़ती है और खानों में गंदगी होती है ना, तो गंदगी की वजह से जो है ना ये जहरबाद होता है, क्योंकि मच्छर और उनके बीच में होते हैं, वो काटते हैं और जगह थोड़ी होती है तो बच्चों को हो जाता है जहरबाद। जहरबाद के लिए हमारे पास जो है हम नमक के पानी से जो है ना आँख साफ़ करते हैं। आँख साफ़ करके एक मेडिकल से दवाई मिलती है जामनी, वो लगाते हैं। और वैसे तो दिल रोज़ बड़ा अच्छा दवाई है, पर वो आँख के लिए नहीं है, वो बाहर के जहरबाद के लिए, टांगों पे हो जाए, चोंच पे हो जाए, वो दिल रोज़ वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और जो जामनी दवाई है वो आप अंदर भी लगा सकते हैं गले के और बाहर भी लगा, अंदरूनी बैरूनी दोनों जगह लगा सकते हैं। दोनों जगह लगाएंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा है। जी नमान असल में पता क्या बात है, पहली बात तो ये है कि लोग केयर नहीं करते। जैसे बारिशों मौसम का मौसम आएगा, अंदर ही बैठे हैं, अंदर ही बारिश हो रही है, उसके अंदर दाना पानी कर रहे हैं, केयर नहीं करते, केयरलेस हो जाते हैं। जब आप केयर नहीं करेंगे ना तो आंखों का वायरस ज़्यादा बढ़ेगा। अब आपके एक किसी परिंदे को आंखों का वायरस हुआ है, आप उसमें बेचाती करेंगे तो दूसरे में भी जाएगा, दूसरे से तीसरे में भी जाएगा। अगर आप फ़ौरन पकड़ लेंगे ना उसको तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले आपके खुडों की सफाई बेहतरीन होनी चाहिए। 1 घंटा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपके परिंदे बच जाएंगे उससे। तो लिहाजा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वायरस नहीं है, क्योंकि मेरे डेली बेस पे खुडे की सफाई होती है। आप दाना डालने से 5 मिनट 10 मिनट पहले इसको सफाई कर लें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो गंद कम होता है, सफाई जल्दी हो जाती है, ताकि दाना पानी का जो टाइम है वो आप उसको क्लियर कर सकते हो। जितने दिन आप उसको पेंडिंग करते जाओगे ना, वो आपका दाना वो जो बिठों वाला गंद है वो इकट्ठा होता जाएगा, टाइम लगेगा उसको साफ सफाई करने में। तो गंदगी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए खुडे के अंदर, चाहे वो आपका पक्का खुडा है चाहे वो कच्चा खुडा है। जब पानी चला गया ना खुडे के अंदर तो वायरस ऑटोमेटिक खुद ब खुद पहुँच जाएगा, मच्छर भी खुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें जो है बड़ी पॉइंट वाली हैं कि आप अपने केज को साफ़ सुथरा रखें, दाना पानी साफ़ जगह पे डालें, तो कबूतर को कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आप मौके पे मिसाल के तौर पर अगर ताव लग जाए ना, जो बात हुई थी साजिद ने की कि ताव लग जाता कोट खोलने वाली जो बात थी, अगर आप पहले दिन स्टार्ट में पकड़ लेते ना तो आपका फ़ौरन कबूतर ठीक हो जाता है।
अगर आप पेंडिंग कर देंगे ना 2-3 दिन गुजर जाएंगे तो उसको जो पोर्ट ना ही खुला तो वो टाइम लेता है फिर खुलने में। बिल्कुल ऐसा। अगर आप मौके पे पढ़ ले, आप पकड़ना कैसे है, आपने दाना डाला, आपको फौरन पता चल, जो कबूतर सुस्त हो गए साइड में बैठा होगा ना, दाने पे पोर्ट नहीं खुला के दाने पे नहीं आएगा, उसका पोर्ट जाम है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी पोर्ट लटक रही होगी, भारी होगी, वो तब भी दाने पे नहीं आएगा। आप फौरन उसको पलटा के साफ करके साइड पे कर दें, आपको आइडिया जगह उसको क्या मतलब। अगर फिर भी ना पता चले तो पकड़ के हाँ, चोंच खोल के सूंघे, स्मेल आएगी, उसके गंदी दाने- तरीन पोर्ट के स्मेल अंदर से। आएगी। बदबूदार स्मेल हाँ, आएगी। बहुत बदबू वाली अगर आप स्मेल। फौरन पकड़ लेंगे ना उसको, आपका पोर्ट जाम खुल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम मेरे एक कबूतर को पोर्ट जाम हुआ था, मैंने फौरन पकड़ा उसको, उसका पोर्ट पलटाया, थोड़ी देर उसको वैसे छोड़ा, उसके बाद उसको मैंने मिंट की आधी गोली दी है, कारमीना गोली होती है ना, हाँ उसकी जी, आधी कारमीना। गोली, आधे घंटे पौने घंटे के अंदर उसका पोर्ट खुल गया था। लेकिन उसको फौरन दाना नहीं देना। अगर आप फौरन दाना पोर्ट के देंगे वो दोबारा फिर पोर्ट जाम कर जाएगा। आप उसको भूखा रखें, उसको पानी दे, पहले देखिए उसका पानी चल गया है तो फिर थोड़ा सा बाजरा दें उसको, स्टेप बाय स्टेप लेके आए। फौरी तौर पर दाना देंगे फिर दोबारा पोर्ट जाम कर जाएगा। लेकिन पोर्ट जाम का वो वायरस है, आपका कबूतर फौरी तौर पर एक्सपायर हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। लिहाजा इन चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आप अपने केज के सामने बैठे हैं तो पहले आप देखें कि कौन सा परिंदा दाना खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। ये नहीं कहना दाना फेंका, पानी डाला और चले गए। पानी का आपको बताया था जी, मैंने पानी इस्तेमाल किया था कासनी का और सफेद जीरे का, बेहतरीन रिजल्ट रहा है। मैंने ये जब 52 पे गर्मी थी, 48 पे थी, टेम्परेचर जो था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतर अभी भी फिट है, ठापे लगा रहे, धूप सेकते रहे उसमें। जब जिस दिन मैंने भी पानी यूज़ किया ना, मेरे कबूतर धूप सेकते थे गर्मी के अंदर, 50 टेम्परेचर में, 48 टेम्परेचर में। असल में बात पता है कि असल में जो उस्ताद जी ने बात बताई है ना, देखें हमने तो पानी बताया गर्मी से बचाव के लिए, ठीक है ना, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे पोर्ट बंद के लिए तो वो तो बात नहीं होती ना। नहीं होती सही। पोर्ट बंद का जो सिस्टम निज़ाम है ना, जो तरीक़ाकार है वो और है। ये हमने बताया था, उस्ताद जी ने बताया था गर्मी का एक तोड़, जो हम लोगों ने भी किया, सब ने किया, और हमारे देखने वालों चाहने वालों ने भी बहुत सौ ने किया है। मगर इस भाई ने हमें कुछ कमेंट्स ऐसा किया जिसके बदले में हमें ये जवाब देना पड़ रहा है कि भाई अगर पोर्ट बंद होना तो पहले आप पोर्ट बंद का इलाज करें उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बिना झिझक आप उस्ताद जी से रब्ता कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट कर लें, कमेंट के नीचे ऐसा तो आप वो reply हम कर- उसका जवाब देंगे, उसका आपको तरीकाकार भी बताएंगे। उसकी कोई चार्जेस नहीं है हमारे लिए, हम तो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये बेजुबान परिंदे हैं, अगर इनकी जान बचती है, ये तकलीफ से बचते हैं, और इससे बड़ी सवाब वाला काम कौन सा है? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो बात ये, जैसे ये नुमान भाई ने बात की और उस्ताद जी ने बात की, इन्होंने बात की, वो जहरबाद वाली जो बात है ना, अगर किसी भाई को हम तो वो काम बता रहे हैं जो जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे और 100% रिजल्ट भी होगा अल्लाह के हुक्म से। तो पास से कोई बात नहीं करनी, वो बात करेंगे जिसका हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है ना। और एक बार नहीं, कई बार किया और कई जगह पे किया, और जिन जिन शागिर्दों को, दोस्तों को, भाइयों को बताया ना, वो इंशाल्लाह ताला 100% जो है ना उसका रिजल्ट आया है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि जैसे उस्ताद जी ने बात की, उनकी बात भी बहुत अच्छी है, वो सही बात की उन्होंने, और नुमान भाई की बात भी बहुत अच्छी है जो उन्होंने बातें की हैं। और जहर बात के हवाले से उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अगर ये भी कोई भाई नहीं कर सकता ना, इसका बेहतरीन हल एक और है, वो आप करके देखें, सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना, वो देखें आप खुद वो खुद जो है ना झड़ जाएगा, वो सूख के ना नीचे गिर जाएगा। ये जो हमारी माएँ बहनें घर में नेल पॉलिश लगाती हैं ना हाथ नाखून पे, वो आप लें, चाहे वो आँख पे है, चोंच पे है, पाँव पे है, किसी जगह पे है, परों पे भी है, वो आप उसका वो नील पॉलिश लगा नेल पॉलिश ना उसको अच्छी तरह उसको ना आप कवर लगा कर के दें। छोड़ दें, वो देखें आप कुछ ही दिनों में ना वो सूख के ना खुद ब खुद झड़ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन हल ये है, आसान और बेहतरीन हल, सस्ता हल है। और ऐसी बातें जो है ना, वो सस्ते वाली बातें लोगों को पसंद नहीं आती, क्यों? इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं ना लगते, पैसे नहीं लगते, इसलिए वो ना फ्री की चीज़ हो ना तो बंदे को असल में जो मज़ा नहीं आता। अभी ट्रेंड चल रहा है ना करीम भाई, वो ट्रेंड ये चल रहा है, किसी के केज में कोई बीमारी आती है ना, कोई वायरस आता है, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब ओपन करता है, हाँ जी इस बीमारी का इलाज देखें। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है ना, तो एक बीमारी के 10 इलाज सामने आ रहे होते हैं, वो वहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ से इसमें कौन सा अप्लाई करूँ। तो बेहतरीन ये है कि जब कोई हमारे जैसे कि उस्ताद जी हैं, बड़े हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने करके छोड़ी हुई हैं, इनके हाथ से गुजरी हैं, तो हमें आइडिया है कि जो प्रैक्टिकल इन्होंने कर लिया है ना, वो 100% श्योर है कि ये गारंटी वाली काम है, इससे इलाज बेहतरीन है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
जब भी कोई मसला होता है ना तो आपके घर पे फ्लैजल इंजेक्शन, ब्रूफन, पैनाडोल, लाइसोविट, जो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई मसला हो, आप उस मसले को उस मेडिसिन से आप हल कर सकते हैं। ये नहीं करना जी बुखार वाले को दर्द वाला सिरप दे दें और बोर्ड वाले को फलाना दे दें, इस तरह नहीं, इस तरह मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं। कबूतर की बीमारी को पकड़ें और उसे जो मेडिसिन रिकमेंड है वो दें, आपका कबूतर एक्सपायर होने से बच जाएगा। कबूतर को जो मर्ज हो ना उसी का ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कहना कि गले वाले को आप टांग वाला सिरप दे रहे हैं, इस तरह नहीं चलता। ये सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है ना, वो आगे जो मौसम आ रहा है ना, उसमें पोट जाम और आंखों वाला वायरस जो है ना, आंखों वाला वायरस बहुत ज़्यादा होगा और उसकी वजह कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये आंखों का मसला हो गया, उसको साइड पे कर दो, उसको ना उनको ट्रीटमेंट करना है। मैंने पिछले साल एक कबूतर पकड़ा यहाँ पे वाइट वाला, वो कितने देर यहाँ पे बाहर मैं नहीं पकड़ता था, पापा ने पकड़ लिया, वो जब पकड़ लिया उसके बाद इलाज वगैरह किया, वो ठीक हो गया। आंखें दोनों बंद थी उसकी। इलाज करने से ठीक हुआ ना, साइड पे छोड़ने से तो नहीं ना ठीक किसी ने फेंक दिया निकाल के ना। हाँ। ये जो अगले 2 महीने ना, इसमें जहरबाद और आंखों का वायरस आएगा, तो ये इसलिए हम आपको एडवांस बता रहे हैं ताकि आप इसकी केयर जो है ना वो पहले से ही कर लें। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे नुमान भाई ने बात की है ना कि आपके खुड्डे साफ होने चाहिए, खुड्डे में पानी ना जाए। हर जब आपके खुड्डे में पानी जाएगा, बीठे होंगी, उससे आपको ना जहरबाद भी निकलेगा और आंखें भी खराब होंगी। कबूतरों की बिठों में जब पानी पड़ता है तो एक गैस बनती है, और जब वो गैस निकलती है तो वो कबूतरों को वायरस का सबब बनती है, आंख खराब होने की मेन वजह। तो 1 से 2, 2 से 3। और शहरदारी में तो इतनी ज़्यादातर आंखों का ही बनता है, जहरबाद का नहीं बनता। ये जो शहर के बाहर वाले लोग हैं ना, हमारे दोस्त भाई छोटे बड़े जितने भी हैं, सब काबिल एहतराम है, ये उनके लिए ये पैगाम है। आप ये जहरबाद का जो बताया ये करें। हुक्के का पानी आपके घरों में आम होता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो है ना वो हुक्का इस्तेमाल करते हैं देहातों वगैरह में। तो देहातों वगैरह में अगर हम ये बातें जो बता रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं ये। और दूसरे नंबर पे उस्ताद जी ने बात की थी वो दिल रोज़ की, कि आप उसके ऊपर लगा दें। क्योंकि दिल रोज़ आपने जैसे लगाना है ना, वो आपको पहले उसको छीलें, जो आँख के ऊपर है उसके ऊपर दिल रोज़ आपने नहीं लगानी छील के, उसके ऊपर आप नेल पॉलिश लगा दें। अगर जो कंधों पे है, परों पे है, या अपना टांगों पे है, चोंच पे है, उसको आप ऊपर से हल्का सा उसको छीलें, छील के आप उसके ऊपर पिनकी भी लगा सकते हैं। एक चुटकी बड़े उसके ऊपर पिनकी लगा दें, बस छोड़ दें। मैंने लगाई थी पिंकी कभी, वो बच्चे को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपने दिल रोज़ लगाना है तो पहले उसको छीलें, छील के उसके ऊपर दिल रोज़ लगाएं, बस। फिर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही सूख जाएगा और गिर जाएगा। वो एक दफ़ा में ही हो जाता है, वो एक बार में ही हो जाता है, वो बार बार करने की आप जरूरत सब नहीं। हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आपके परिंदे हमारे परिंदे हैं। बेसिकली आप ये देखें कि हम ये हमारे जो साजी बैठे हैं पास, जिस बीमारी के लिए आपको रेकमेंड कर रहे हैं ना, वो एक इलाज बता रहे हैं, एक के साथ वो 4 ऑप्शन में नहीं बता रहे। जैसे लोग बताते हैं जी आप ये भी यूज़ कर लें, आप ये भी यूज़ कर लें, ये भी कर लें। हम लोगों ने वो बताया है जो हम लोगों ने खुद अप्लाई किया, प्रैक्टिकल किया। जैसे ही ये साजी ने बात की, वो पिंकी वाली, दिल रोज़ वाली और वो हुक्के के पानी वाली। अब हम जितनी ऑप्शन बढ़ाते जाएंगे ना, वो उस तरह जो है ना आगे भाई को समझ नहीं आएगी। आप सब लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये बात वो करनी चाहिए जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बात, बस इतनी सी बात है। बस आगे समझना आपकी है, आपके ऊपर है कि आप समझते हैं। मॉनसून में जो है ना केजेस के अंदर पानी हरगिज ना जाए, बस। अगर जब आप जाता इन है, चीज़ों से अगर केयर कर लेंगे, पानी नहीं रोक सकते तो आप अपनी खुशक बिठे जो सी कबूतरों हाँ। की वो ना हो आपकी। आप डेली बेस पे कर लें, दाना डालने से 5 मिनट पहले कर लें, हाँ। गंद भी कम होगा, सफाई भी जल्दी हो जाएगी। और कोशिश करें जमीन के ऊपर दाना ना डालें, बस। अब एक ट्रे मिलती है, लोहे की ट्रे मिलती है, उसके अंदर रखें, उसके अंदर दाना डालें, जैसे वो फिनिश हो वो ट्रे दोबारा उठा लें वहाँ से। हाँ, बेहतरीन हल है। ये हमारे शाह साहब हैं, इनकी मोहब्बत है, ये भी हमें बड़ा टाइम देते हैं। इन्होंने भी घर अपने परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। जी शाह साहब, आप क्या कहते हैं? बेसिकली शाह साहब हमारे शरीफ आदमी हैं जी। वो ज़्यादा बातें नहीं करते, बस हमारे साथ बैठ के सारी बातों की ना वो जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसके बाद वो कमेंट्स करते हैं। ये शाह साहब की मेहरबानी है जो हमारे पास आते हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं जी ये भी। ठीक है। और माशाल्लाह इनके परिंदे भी अच्छे हैं। और नुमान भाई देखिए, के- बस ये जो है ना हमारी बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को गुमराह ना किया जाए, बस। जो सही सीधी बात है ना वो बतानी चाहिए। वो बतानी चाहिए। जो अब ये देखिए माशाल्लाह जितने भी परिंदे हैं सारे हेल्दी हैं, एक्टिव है, क्या सिर्फ केयर करते हैं। बिल्कुल।
मौसम के हिसाब से उस तरह चलना चाहिए जिस तरह इनको ज़रूरत है। गर्मी है तो गर्मी के लिए चले, सर्दी है तो सर्दी के साथ चले। हर चीज़ का एक तरीकाकार है। कबूतर को उस तरह मेंटेन करके रखें, आप भी ठीक रहेंगे, कबूतर भी आपके ठीक रहेंगे, और आपको जितनी प्रवाह चाहिए आपको उतनी प्रवाह। जब कबूतर ठीक होते हैं ना तो बंदा ऑटोमेटिकली ठीक होता है। यकीन करें, जब आपका कबूतर वापस आता है ना उड़ के 3 बजे या 4 बजे आप उड़ के भी आ जाना तो दिल बड़ा हो जाता है। दिल बड़ा हो जो जाता है, खून कम हो गया होता है ना तो वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। ऐसे प्राउड फील करते हैं यार इतने तो सारा दिन मान गई इन्हें जो कर रही है नहीं कर रही हूँ। तो लिहाजा ये है कि इसकी केयर करेंगे। इन्होंने जो है ना वो आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है। आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, आपको खिदमत का मौका मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको अच्छा स्वाद मिलेगा। आप इनकी केयर करेंगे। बेज़ुबान है, इन्होंने कौन सा आवाज़ देकर कहना कि भाई मुझे ये मसला है, हम लोगों को खुद समझना आगे बढ़े करना है। नुमान, यहाँ मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि इसी फ़न के हवाले से मैं जो है ना, ये जो बड़े नामवर चैनल हैं, बड़े बड़े साजा कराम आते हैं, बहुत सी टिप्स वगैरह देते हैं, लेकिन मैं इतना कोई बड़ा फनकार नहीं हूँ और ना ही मैं दावत करता हूँ इस चीज़ का कि मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ। मैं कमेंट करता हूँ, जो बात मेरी समझ में नहीं आती मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन मेरे कमेंट का रिप्लाई कोई नहीं आता। नहीं आएगा ना बहुत उसका रिप्लाई। बड़े बड़े जो बड़े चैनल हैं, मैं बेसिकली वो करते ये हैं कि वो दवाई तो बता देंगे लेकिन मिकदार नहीं बताएंगे। या ये नेट पे ना असल में ज़्यादातर झूठी है। प्रैक्टिकल नहीं ना किया होता, वो बस इधर वो उधर से तुक्का देख- लगाते हाँ, हैं, तुक्का वो बाद में पता क्या कहते हैं जी, ये इस्तेमाल करके हमें बताना ज़रूर है। हाँ। आप बात ही वो करें जो आपने इस्तेमाल की है, उस्ताद जी, जो उसका लोगों मेन को करवाई रीज़न, है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हाँ है जी। ये सारी हरकत करने का कि शोहरत हासिल करना। बस ये बात। शोहरत हासिल होगी तो एक आप fame चाहते हैं, आप उनको कैश, fame मिल जाए, हाँ, अच्छा। अपनी शोहरत को कैश कर सकते हैं। हमारी एक वीडियो थी जो हमने इसी HD पे ही अपना वो लगाई थी वीडियो, उसमें मैंने ये तज़किरा किया था कि ये गर्मी के हवाले से कि कबूतर वही घर बैठेगा जो न्यूट्रल होगा। तो वही बात है उस्ताद जी, हमारी बातें अगले दिन ही या 10 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जो बातें हम करते हैं वो अगले दिन वो लोग शुरू कर देते हैं। वो काफी- हमारी बातें हमें समझा रहे हैं। काफ़ी सारे साजा ग्राम जो है ना वो अब इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मैंने अगर न्यूट्रल कहा तो वो मोतदिल कह रहे हैं, तो मोतदिल का मतलब भी यही है कि न्यूट्रल है। तो ये ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि यार शौक सबका पूरा हो, अच्छे तरीके से पूरा हो। असल में बात है कि नया शौकीन भागे ना। असल में एक और चीज़ है इसमें ऐड करता हूँ मैं। बाज़ औक़ात अगर किसी दोस्त की तरफ से कोई कबूतर या बच्चे आते हैं ना घर पे छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले उसकी चोंच को वॉश करें, उसके पंजों को वॉश करें, फिर अपने केज में डालें। नहीं, अपने केज में डालने नहीं चाहिए। सेपरेट सेपरेट रख लें उसको, हाँ, थोड़ी 15-20 दिन दिन सेपरेट कर लें इसको। 15-20 दिन सेपरेट लेकिन ये रखें। वॉश वाला काम लाजमी करें, क्योंकि जो गंद उसके खुडे में होगा, वायरस होगा, वो उसके वहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आप वॉश करने से आपके खुडे में वायरस नहीं जाएगा। जब लोग बेहतियाती करते हैं, ऐसे पकड़े अपने केज में डाल दी, वो तबाही हो जाती है उसकी। जम्स जोन से है ना हाँ। वायरस के, वो हवा में भी ट्रैवल करता है मैं करीम भाई मैं ये और समझता कपड़ों हूँ, में भी जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी छत पे जो है शो करने के लिए गया हूँ ना, तो अगर मुझे मौका मिल गया है ना, बाय चांस मैं गलती से चला भी हूँ इसके केज के अंदर, तो वो जूते के जरिए भी आप इस पे आ सकते हैं। आपको आते वायरस। हैं बिल्कुल, कपड़ों में, जूती हाँ, में, तो आप हवा सबसे में भी पहले ट्रैवल करता है। हाथ वॉश करो, पाँव वॉश करो, फिर अपने केज के पास जाओ। हम्म। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसको नोट कम लोग करते हैं। बारीकी में बहुत कम लोग जाते हाँ। हैं, क्योंकि लोग ना समझना चाहते नहीं है। हर बंदा चाहता है आसानी, अभी कि last मैं time- YouTube ओपन करूँ, वहाँ पे मुझे नुस्खा मिले, मैं लगाऊं और कबूतर 1 घंटे बाद ठीक हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता। नहीं होता। तो ये चीज़ें समझना जो है, पड़ता है। समझने वाली हैं। हाँ, समझना अगर पड़ता किसी के घर में वायरस पड़ा हुआ है तो वहाँ से खुद भी एहतियात करनी है, और वहाँ से किस तरह से वापस आके अपने आप को वॉश सेव उस करना है। वो कपड़े भी ना पहन के जाएं हाँ। आप अपने केजेस असल में में। ये बात देखें ना, घर में अगर कोई हमारा कोई बच्चा या कोई बच्ची छोटा बीमार होता है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं। हाँ, इसी तरह ये भी हमारे बच्चे हैं। हम लोग इससे ज्यादा हमारे अपनों से ज्यादा बच्चे इसको जैसे time हमारे देते हैं। बच्चे बोल के नहीं बता सकते ना, वैसे ये भी नहीं बोल ये भी नहीं बता सकते। साजी तो अब- इनको हमें समझना पड़ना है। अब जैसे ये- हम अपने बच्चों को समझते हैं ना कि इसको अब क्या तकलीफ है, इसको बुखार कितना है, इसके पेट में दर्द है, इसको मोशन लगे हैं, या इसको जुकाम है, फ्लू क्या, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं हम्म, और उसके मुताबिक हम उसी डॉक्टर का इलाज करते हैं जो अच्छा हो, बिल्कुल। और मेडिसिन वो हम उसको यूज़ करवाते हैं जो अच्छी से अच्छी हो। हम्म, ठीक है, तो इसी तरह ये भी हमारे बच्चे ही हैं, बेजुबान हैं। जैसे हमारे बच्चे नहीं बोल सकते, वैसे ये भी नहीं बोल सकते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बेजुबानों की दुआएं लें और अच्छी बातें बताएं, जो चीज़ अच्छी है वो बताएं।
ऐसे अपने चैनल को चलाने के लिए झूठ और वो फलसफी बातें ना सुनाएं कि अपने सिर्फ लाइक लेने के लिए आप ना व्यूज लेने के लिए सस्ते एक जानवर की, परिंदे की जान जिस चीज़ से बच सकती है वो आप बात बताएं, आपने टेवे ना लगाएं। सबसे पहले जो है ना, आप कबूतरों को समझें कि उसको मसला क्या है। आपको उसको देख के आइडिया हो जाएगा इसको क्या मसला है। नाक का मसला है, गले का मसला है, अंदर से वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है। बाज़ औक़ात 3 दफ़ा बच्चे पालने से, 2 दफ़ा बच्चे पालने से कबूतर कमज़ोर हो जाता है। अब उसमें भी क्या करते हैं कि कबूतर जो होता है ना, अगर एक कबूतर बच्चे पाल रहा है 2 दफ़ा, तो वो खुड्डे से तो बाहर निकलेगा लेकिन अपने पैरों में बैठ जाएगा। अब वो उड़ के भी दिखाएगा कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन अपने पैरों पे बैठा रहेगा। अब उसको क्या है, उसको अंदरूनी कमज़ोरी हो गई है, हाँ जी, उसको विटामिन की कमी हो गई है। उसको एवियन के कैप्सूल यूज़ करवाएं आप, उसके विटामिन पूरे करें, ताकि अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो दोबारा वो बुध से भी जाएगा, ऐसे ही है। तो बुध से भी चला जाएगा वो, फिर जो है वो आप बच्चा भी नहीं पाल सकेगा दोबारा। ऐसे। वो कमज़ोर होता होता उसकी सिप निकल आएगी, वो मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और आखिर में बात ये करना चाहूँगा कि दोस्त जितने भी हमारे दोस्त हैं सब भाई हैं, देखने वाले और जो सुन रहे हैं वो भी। असल में आखिर में बात ये करूँगा कि हमारे एक ना भाई हैं उस्ताद हैदर साहब, पत्थर मार्केट वाले। उन बेचारों की ना जेठ की बाजे से 2 दिन पहले ना उनका ऑपरेट हुआ है पीछे का। तो मैं सब भाइयों से जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जो साथ बैठे सुन रहे हैं, वो भी वो सब उस भाई के लिए ज़रा दुआ करें। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको अल्लाह पाक अपने बच्चों के ऊपर सलामत रखे और उनके माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र दे और अपने माँ बाप की खैर करे तो उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस मैं तो ये कहना चाहूँ।